अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट जॉब्स आई हैं। पहले तो हम डिस्कस करेंगे एनएफ, जो है वो एंटी नारकोटिंग नारकोटिक जो फोर्स है उसमें जो है वो वैकेंसीज आई हैं, उनको देखेंगे। हम्म। अच्छा, इसमें जो है वो पहली जॉब जो है वो एंटी नारकोटिक्स फोर्सेस में जो है वो है सब इंस्पेक्टर की। सब इंस्पेक्टर की इसमें सीट आई हैं 35। कितनी सीट है? 35 हैं, और ये पूरे पाकिस्तान के लिए हैं। 35 सीट हैं सब इंस्पेक्टर की। अच्छा, ये इसके लिए जो है वो रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। तो इसके लिए जो एलिजिबल कौन है, जिसने ग्रेजुएट किया है मिनिमम सेकंड डिवीजन, यानी जिन्होंने जो है वो 14 साल तालीम जो है हासिल की हुई है और सेकंड डिवीजन के साथ, या फिर जो है वो इसमें ग्रेड सी भी आ जाता है। ग्रेड सी, ग्रेड सी वाले भी जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स के अप्लाई के लिए। अगर 50 से नीचे है तो फिर आप किसी भी जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये तो हो गई है एजुकेशन। कम से कम इसमें एजुकेशन इतनी हो, ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी हो सकती है। 14 साल से 16 साल हो, एमफिल हो, पीएचडी हो आपकी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो इसमें मेल के लिए हाइट रिक्वायरमेंट होती है, कि मेल जो है वो उनके लिए हाइट रिक्वायर्ड क्या होती है, कि 5 फुट 7 इंच उनके लिए जो है वो हाइट की मेजरमेंट है। ये तकरीबन सारी फोर्सेस के लिए इतनी ही होती है मेल्स की। पुलिस में देख लें आप, जो है वो और फोर्सेस में देख लें, कस्टम्स में देख लें, और जो है वो एसएफ में देख लें, तो उन सब में जो है वो इतनी ही हाइट रिक्वायर्ड होती है मेल्स के लिए। 5.7, यानी 5 फुट 7 इंच हाइट। और इसमें चेस्ट जो है वो मेल्स के लिए कितनी होती है, कि 32। नॉर्मली 32 होनी चाहिए, और जब उसको एक्सपेंड करते हैं आप, उसको फुलाव देते हैं, तो वो कितनी होनी चाहिए? 34 से 34.5 इंच आपकी होनी चाहिए। वो आपका देखते हैं कि आपका जो है वो चेस्ट प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई आपको लंग्स प्रॉब्लम्स तो नहीं है, तो वो इस तरह से जो है वो एक्सपेंड करके भी मेजर करते हैं उसको, कि तकरीबन आपकी जो है वो चेस्ट 2 से 2.5 इंच एक्सपेंड करती है कि नहीं करती। अच्छा, फीमेल्स का जो है वो क्राइटेरिया क्या है, कि फीमेल्स के लिए जो हाइट है वो 5 फुट 4 इंच है। यहाँ थोड़ा सा टास्क इसका जो है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाकी जो है वो जॉब्स होती हैं, एसएफ की हो गई, पुलिस की हो गई, तो उसमें फीमेल्स की हाइट रिक्वायर्ड होती है 5 फुट 2 इंच। जबकि जो है वो एंटी नारकोटिक्स जो है वो फोर्सेस, इसमें जो हाइट है फीमेल्स के लिए है वो है 5 फुट 4 इंच है, यानी 2 इंच ज़्यादा है। यानी मतलब बहुत कम जो है वो इतने हाइट की लड़कियां होती हैं अप्लाई करने के लिए। तो जिनकी इतनी हाइट है तो उनके लिए गोल्डन चांसेस यही है कि जो है वो कम कैंडिडेट निकलते हैं अप्लाई करने के लिए। फीमेल्स के लिए चेस्ट नहीं होती, सिर्फ वो मेल्स के लिए होती है। अच्छा, इसमें जो है वो कितनी एज से कितनी एज के वाले बंदे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कम से कम 18 एज हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 हो, 18 से 30 तक हो एज। और अप्लाई डेट इसकी कल है, लास्ट है 15। जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो वो अप्लाई कर दें लाजमी। और इनकी जो है वो चालान फी है 700 रुपीज़। ठीक है, और ये ऑनलाइन अप्लाई होगा, जो है वो एंटी नारकोटिक्स जो है वो इसी की वेबसाइट से ही, www.antinarcoticsforcejobs.com। तो वहीं से जो है वो इसका ऑनलाइन अप्लाई होगा, और इसका चालान फॉर्म क्रिएट होगा, और आपने बैंक में फीस की सबमिट करवानी कितनी? 700 रुपीज़, एक पोस्ट के लिए सिर्फ। अगर आप दो में अप्लाई कर रहे हो, एक सब इंस्पेक्टर में कर रहे हो और एक इंस्पेक्टर के लिए भी जो है वो एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए कर रहे हो, तो फिर अलग अलग से आपको फी सबमिट करवानी पड़ेगी। अच्छा, इसकी एज क्या है? 18 से 30 साल तक है। ठीक है, और ओपन मेरिट, यहाँ पर कुछ बच्चों को समझ नहीं आती कि ये ओपन मेरिट क्या होते हैं, ये इस तरह के जो है वो इन्होंने डिवीजन की होती है, ये क्या होता है। अच्छा, ओपन मेरिट पे 3 सीट है इसकी। ओपन मेरिट ये मतलब है कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए 3 सीटें उन्होंने इस तरह से रखी हैं कि इन पे कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है ओपन मेरिट पे। कि अगर जो है वो बंदा 100 सीट्स इनमें से जो ओपन मेरिट पे अलग अप्लाई करेगा, तो जो इसमें फर्स्ट 3 होंगे मेरिट पे आएंगे, तो उन्हीं की सिलेक्शन होती है इसी में।
बाकी जो है वो यहाँ से सिर्फ पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं। कितनी है पंजाब के लिए? टोटल 17 हैं, जिसमें से 15 जो है वो मेरिट पे हैं, मतलब वो मेल्स के लिए हैं, या जो है वो फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं उसमें, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो इन्होंने मेरिट पे रखा है, तो मेरिट का मतलब इसे, अगर इसमें 17 जो है वो सीट है, अगर इसमें 17 ही फीमेल फर्स्ट नंबर पे आएंगी तो फीमेल ही सिलेक्ट हो जाएंगी सारी। क्योंकि इन्होंने जो है वो बाकायदा से मेंशन नहीं किया हुआ कि 15 सीट सिर्फ मेल्स के लिए नहीं है, वो मेरिट पे ही है वो भी। तो वहां पर जो है वो जेंडर की जो है वो इस तरह से कंसिडर नहीं होता कि इसमें सिर्फ वही लोग अप्लाई करेंगे। नहीं, इसके लिए फीमेल्स भी सिलेक्ट हो सकती हैं सारी। अब फीमेल्स यहाँ पे देख लें कि वो पंजाब में जो है वो वीमेन कोटा में अप्लाई करेंगी या मेरिट पे अप्लाई करेंगी। तो बेहतर ये है कि वो मेरिट पे अप्लाई कर दें, क्योंकि सीट्स ज़्यादा हैं, तो जो है वो मेल लोगों को जो है बीट कर सकती हैं इसमें। तो इसी तरह का जो है वो सारी डिवीजन दी हुई है। आगे सिंध में जो है वो, और केपीके में भी दी हुई है, और बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में डिवीजन इसी तरह से इसकी जो है वो की गई है। अच्छा, सिर्फ मैं मेन मेन उसको डिस्कस करूंगा कि जिसमें सीट्स ज़्यादा हैं। बाकी तो जो है वो थोड़ी थोड़ी सीट्स हैं, एक एक दो दो, तो उनमें लोग, आप लोग जो है वो अप्लाई करना जो है वो रहने दें। बाकी जो ज़्यादा सीट हैं उसमें आप लोग जब अप्लाई करें। अच्छा, उसके बाद जो है वो सब इंस्पेक्टर के बाद हम करेंगे एएसआई को देखेंगे। एएसआई की जो है वो इसका जो है बेसिक पे स्केल होता है 11, और इसकी सैलरी तकरीबन होती है 70 से 80 हज़ार रुपये इसकी सैलरी होती है। और उसकी सैलरी तकरीबन जो है वो 90 से 95 के तक होती है। अच्छा, ये जो इंस्पेक्टर की सीट आती है ना, इसमें एंटी नारकोटिक्स में, इंस्पेक्टर की 16 ग्रेड में वो आती है एफपीएससी के थ्रू, फेडरल पब्लिक। तो वो ये जो सीट्स दूसरी होती हैं इंस्पेक्टर से नीचे वाली, जैसे सब इंस्पेक्टर की हो गई हैं, एएसआई की हो गई सीट, तो वो उनको जो है वो खुद एडवर्टाइज करती है एंटी नारकोटिक्स अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और जो इंस्पेक्टर की सीट होती है वो, उसमें फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई नहीं करते। उसमें वही कर सकते हैं जो ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट में या किसी भी जो है वो इस फोर्सेस डिपार्टमेंट में ऑलरेडी जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हो, तो वही उनके लिए एक कोटा होता है, तो वही अप्लाई कर सकते हैं उसमें। अच्छा, इसके लिए 47 सीट्स हैं। और इसके लिए जो है वो एजुकेशन कम से कम कितनी चाहिए कि इंटरमीडिएट सेकंड डिवीजन या ग्रेड सी। तो इतनी जो है वो इसके लिए जो है वो एजुकेशन चाहिए, कम से कम 12 साल तालीम। कितनी है? कम से कम 12 साल, और या इससे ज़्यादा हो। इसमें यही लिखा हुआ है कि कैंडिडेट विद हायर एजुकेशन जो है वो क्वालिफिकेशंस विल बी प्रेफर्ड। जिसकी जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगी, जाहिर सी बात है, उसको प्रेफर किया जाएगा। अच्छा, इसमें जो है वो क्राइटेरिया सारा वही है कि 5 फुट 7 इंच इसमें जो है वो मेल की हाइट है, और चेस्ट भी वही है जो सब इंस्पेक्टर में देखी है, और हाइट फीमेल्स की वो 5.4 है। और इनमें जो है वो दोनों सीट्स के लिए, एएसआई और एएसआई के लिए, इसमें यह है कि आप लोगों का जो है फिजिकल टेस्ट, एक तो यही होगा कि मेजरमेंट होगी, दूसरा ये होगा कि आपकी रनिंग होगी। इसमें रनिंग रनिंग में यह है कि मेल के लिए होगा 1 माइल। 1 माइल होता है 1.6 यानी 1 मील के अंदर 1.6 होता है, यानी 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा होता है। और इसके लिए कितना टाइम होगा? 7 मिनट होंगे। और फीमेल्स के लिए देखा जाए तो फीमेल्स के लिए जो है वो वही रनिंग होगी, सेम 1.6 किलोमीटर ही डिस्टेंस, सेम उतना होगा। लेकिन इनके लिए 9 से 10 मिनट होते हैं। इनका टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, 2 से 3 मिनट अजाफी होते हैं फीमेल्स की जो है वो रनिंग के लिए। ये तो हो गई रनिंग। अब इनके होते हैं कुछ सिटअप भी और चिनअप भी। सिटअप चिनअप भी होते हैं इनके, जो है वो 8 8 7 7 होते हैं। तो जो है वो सिटअप और चिनअप जो है वो आप लोगों ने करने ये तो होगा आपका फिजिकल टेस्ट में। और फिजिकल टेस्ट में वो आपका आई टेस्ट भी लेंगे। आपका वेट भी मेजरमेंट करेंगे, जो है वो वेट उसी के हिसाब से होना चाहिए आपके जो है वो हाइट के हिसाब से। जी, सबके लिए होगी रनिंग, सबके लिए होगी, सब इंस्पेक्टर के लिए भी होगी और इसके लिए भी होगी, एएसआई के लिए। दोनों के लिए रनिंग जरूरी है। अच्छा, उसके बाद जो है वो कांस्टेबल है। कांस्टेबल की सीट है 106, सबसे ज़्यादा ही है। और कांस्टेबल का स्केल क्या है? 7वां स्केल है। इसकी जो है वो सैलरी तकरीबन होती है 50 से 60 के तक।
सारी इसकी जो है फिजिकल स्टैंडर्ड सब वही हैं जो ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। रनिंग भी वही है इसकी, सिटअप जो है वो सारे वही हैं। और इसकी जो एज क्राइटेरिया सबका क्या है, 18 से 30 का है। और ये आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि बाकी फोर्सेस में जो है वो उन्होंने एज जो है वो कम काउंट कर दी है। तो 18 से 25 होती है, इसमें तकरीबन आप लोगों को 5 साल जो है वो इजाफी दी है। ये वेट के हिसाब से होता है, वो वेट जो है वो हाइट के हिसाब से होता है। फॉर एग्जांपल एक मेल की हाइट जो है वो 5.7 है, तो उसका वेट तकरीबन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 70 या 68 तक होना चाहिए। अगर फिर आपकी हाइट ज़्यादा है, आपकी 5.10 है और आपका 80 तक भी वेट चला जाता है, तो नॉर्मल होता है। ठीक है, इतना वो कंसिडर करते हैं। जो फीमेल्स का जो है वो थोड़ा सा कम होता है, कि वो ठीक है, वो 70 से वो भी इसी तरह से जो है उनकी कर हिसाब से चलता है। अच्छा, ये ओपन मेरिट सारा वही क्राइटेरिया जो मैंने ऊपर आप लोगों को समझा दिया है। अच्छा, इनका जो है वो अब इनका देखा जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस क्या होगा। जस्ट ना कम से कम 32 इंच होनी चाहिए विदाउट एक्सपैंड, खुलाए बगैर 32 इंच होनी चाहिए। लेकिन जो है वो 34 इंच या 34.5 इंच आपकी एक्सपेंड करके होनी चाहिए। ठीक है। और इसमें जो है वो रनिंग भी बता दिया, रनिंग की आप लोग प्रैक्टिस कर लें। इसका जो है वो टेस्ट जो है वो सबसे पहले इसका टेस्ट होगा फिजिकल का, और वो होगा तकरीबन जो है वो 1 अप्रैल, जो है वो 31 या मार्च को इन्होंने डेट दी हुई है। 31 मार्च, 31 मार्च को इसका होगा फिजिकल। फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में जो है वो आपकी होगी रनिंग होगी, आपके चिनअप होंगे, आपके सिटअप होंगे, और आपकी जो है वो चेस्ट मेजरमेंट होगी और आपकी हाइट मेजरमेंट होगी। ठीक है। उसके बाद जो है वो इसका होगा टेस्ट, रिटन टेस्ट होता है, 100 MCQs का होता है, और उसके लिए 90 मिनट्स होते हैं। वो होगा आपका 1 अप्रैल जो है वो मई में, ये लगा लें कि 3 मई तक होगा पेपर। तो आपके पास अभी जो है वो तकरीबन 1.5 मंथ पड़ा हुआ है। अगर किसी बच्चे ने जो है वो कंप्लीट तैयारी करनी है इसकी, तो मैं जो है वो तैयारी करवाता हूँ इसकी, डिफरेंट जॉब्स के एग्ज़ाम्स की। तो वो मेरे से जो है वो प्रॉपर सेशन जो है वो ज्वाइन कर सकता है। मैं अपना यहाँ पर नंबर लिख भी देता हूँ, ताकि जो है वो कोई भी बच्चा मुझसे रब्ता करना चाहे पेड कोर्सेज का, तो वो रब्ता कर ले। हम्म। 03237984 423, मेरा जो है वो चैनल पे भी नंबर लिखा हुआ है, वहीं से भी आप लोग ले सकते हैं इसको। अच्छा, जो है वो आप लोगों के पास जैसे अभी टाइम है, 8-7 दिन का टाइम है, तो आप लोग जो है वो रनिंग की प्रैक्टिस करें। सबसे ज़्यादा इसमें रनिंग टास्क होता है, रनिंग आप लोग क्लियर कर लेंगे तो आप लोगों के लिए इजी होगा। रोज़ आपने ये ना हो कि आपने एक दिन में ही जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रनिंग कर देनी है। आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करें इसको, सेटअप लें कि आज मैंने 500 मीटर रनिंग करनी है, कल मैंने पौना किलोमीटर करना है, फिर 1 किलोमीटर। कम से कम 1 किलोमीटर को आप 3 मिनट में लेके आए, कि 3 मिनट में 1 किलोमीटर कर रहे हैं, तो फिर आप लोग इजीली इसको कवर कर सकते हैं। और जो है वो एक कहते हैं कि जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड जो है वो आपने नहीं लगानी। सिलेबस इसमें देखा जाए तो सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस में एक तो ये होता है कि एक्ट आता है इसका, 1997 का। इसमें तकरीबन जो है वो 20 सेशन है। और इसके अलावा जो है वो इंग्लिश होती है इसमें 20%। और इसके अलावा जो है वो इसमें होता है जीके। जीके में क्या होता है, उसमें उर्दू भी होती है, मैथ भी होती है, इस्लामिक स्टडीज़ भी होती है, पाक स्टडीज़ भी होती है। ठीक है। और करंट अफेयर्स भी होता है, इनका मिक्सचर होता है सारा। तो ये कुल सिलेबस मिला के इनका जो है वो सिलेबस कंसिडर होता है। ये सब के लिए ही सिलेबस है। आप लोग जो है वो कांस्टेबल के लिए कर रहे हैं, एएसआई के लिए कर रहे हैं, या जो है वो सब इंस्पेक्टर के लिए कर रहे हैं, तो सिलेबस यही होगा। पेपर चेंज होगा। पेपर जो है वो जाहिर सी बात है कम स्केल के लिए थोड़ा सा इजी पेपर होगा, और जो है वो बाकी के लिए जो है वो टफ पेपर होगा। इंग्लिश में क्या होगा, ग्रामर होगी,
और ग्रामर से रिलेटेड या जो है वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स होंगे। और बाकी सारा जो है वो जीके की जो है वो जीके में उर्दू का जो है ग्रामर होगी। कुछ जो है वो जनरल नॉलेज के सवालात हो सकते हैं कि ये नॉवेल्स वगैरह किसका है, ये बुक्स किसकी है। कुछ जो है वो उसमें कुछ ऐसी जो है वो उसमें मुहावरतन पूछ लेते हैं, कुछ जमा पूछ लेते हैं। और मैथमेटिक्स में सारी सर बेसिक्स होते हैं जो है वो आप लोगों को परसेंटेज के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, रेशो के पूछ लेते हैं, प्रोपोर्शंस के पूछ लेते हैं। इस्लामियात पाक स्टडी तो आप लोगों को बेसिक्स है, सारा करंट अफेयर्स जो आजकल चल रहा है उसी को एक नज़र देख लेते हैं। अच्छा, ये तो है इसका सिलेबस सारा जो है वो तैयार करने का। इसमें जो है वो 100 MCQs होते हैं पेपर में। 100 MCQs का पेपर होता है। इसके लिए मिनट्स होते हैं 90। 90 मिनट्स में इसको कवर करना होता है। और इसमें से पासिंग वाला नंबर जो है वो तकरीबन 40 वाला पास होता है। लेकिन पास नहीं होना आप लोगों ने, यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो आप लोगों ने कम से कम, अगर आप लोग फॉर एग्जांपल नंबर ले रहे हो 80, तो हो सकता है कि इसमें 85 तक मेरिट बन जाए, इसमें 75। अब 80 नंबर तक मेरिट बना है, तो 80 से अबव जितने नंबर हैं, जिन जिन लड़कों के नंबर हैं, फीमेल्स के नंबर हैं, तो उनको इंटरव्यू कॉल के लिए जो है वो बुलाया जाएगा, बाकी को इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया नहीं जाता। तो 40 वाला पास तो ज़रूर है, लेकिन उसको इंटरव्यू कॉल नहीं आती फिर, क्योंकि वो सब इतने लोगों को वो इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं करते। तो कोशिश करेंगे मेरिट पे आने की। मेरिट पे कब आएंगे? जब आप लोग तैयारी करेंगे अच्छे से। तो सीट अच्छी है, सैलरी अच्छी है, बेनिफिशियल जो है इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं, इसमें प्रमोशंस बहुत ज़्यादा हैं कि आप लोग जो है उसमें जो है वो आप सिलेक्शन हो जाते हो, तो आप लोग इसमें जो है वो अ, इंसान जो है वो SP DSP तक जो है वो चले जाते हैं, DPO तक चले जाते हैं, जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। तो इसका जो है वो प्रिपरेशन करेंगे अच्छी से आप लोग, मेरिट पे आएंगे तो आप लोगों की सिलेक्शन जो है वो यकीनी होगी। बगैर तैयारी के कोई भी जो है वो नामुमकिन है। तैयारी जो है वो खुद से होती नहीं है, बच्चों को पता नहीं होता कि जो है वो तैयारी कहाँ से करें, किस तरह से करें। तो वो लोग अगर किसी ने का दिल मानता है तो वो जो है सेशन ज्वाइन कर सकता है। जूम पे क्लासेस होंगी जिसमें रिकॉर्डिंग भी होगी, लाइव क्लासेस भी होंगी जिसमें फुल डिस्कस आप लोगों के साथ किया जाएगा। PDF भी प्रोवाइड करेंगे, और बच्चों को साथ साथ गाइड करेंगे किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है, इंटरव्यूज किस तरह से दिए जाते हैं। अब यहाँ पर जो है वो 80 से अबव है, इनको जो है इंटरव्यू कॉल आती है, इंटरव्यू कॉल के लिए जाते हैं, तो इनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद जो है वो इनकी फाइनल सिलेक्शन होती है। ये दो दो तीन तीन बार इंटरव्यू करते हैं ये सिलेक्शन। आप जो है मुझसे जिन्होंने जो है सेशन ज्वाइन करना है, मेरे से व्हाट्सएप पे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। डिटेल्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा सेशंस की, ठीक है। सेशन जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप लोग ज़्यादा लेट करोगे तो फिर जो है वो आप लोगों का नुकसान होगा, टाइम नहीं मिलेगा। टाइम कम होगा तो कम टाइम में जल्दी से तैयारी नहीं होती है, फिर वो कहते हैं कि स्पीडली फिर कुछ भी याद नहीं रहता। इंसान टाइम से स्टार्ट करे तो जो है वो इतना ज़्यादा उसके लिए बेनिफिशियल होता है। अस्सलाम अच्छा, वालेकुम आप सर। लोगों के इसके अलावा कोई सवालात हों तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये मैं अपलोड भी करूँगा और आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर भी करूँगा। इसके अलावा जो है वो मेरा नंबर भी आप लोगों के पास है, तो कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं उसको, ठीक है। बार बार पूछेंगे सर हमें कोई समझ नहीं आ रही, हमने सेशन ज्वाइन करना है या हमें इसका ये नहीं पता चल रहा, तो कल इसकी लास्ट डेट है, लाजमी अप्लाई कर दीजिएगा इसका, ठीक है। सर क्या मेरी आवाज़ आ रही है?